दिस इज द वर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई हैव टू कम इनटू कैरेक्टर। नमस्कार, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया है कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, प्यूटेटिव क्या है, कल्मिनेटिंग क्या है, लिटरेरी सेंस में उस पैराग्राफ को रीड किया है, जेनेटिक आरएनए क्या है, नॉन जेनेटिक आरएनए क्या है। आज के लेक्चर में, अभी लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये चैप्टर में ये जो लेक्चर है ये स्ट्रांगली कोरिलेट होगा बायोमोलिक्यूल्स के साथ। उधर भी हम लोगों ने पढ़ा प्यूरिन, पिरिमिडिन, यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो लेकिन गुड पार्ट ये है कि यहाँ आरएनए नहीं पढ़ना है, यहाँ सिर्फ डीएनए पढ़ना है। ठीक है, एंड देयर बाई उससे आरएनए थोड़ा समझ लेंगे। सो बेसिकली हम लोग डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बेसिकली हम लोग को डीएनए पढ़ना है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एनसीईआरटी बाद में रीड करेंगे आज। नाउ डीएनए जब हम लोग बात करते हैं तो दो तरह का होता है, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, सो डीएनए चाहे डबल स्टैंडर्ड हो चाहे सिंगल स्टैंडर्ड हो, दोनों में चेन तो होगी। डबल स्टैंडर्ड में 2 चेन, सिंगल स्टैंडर्ड में 1 चेन, चेन तो होगी। विच मीन्स कि डीएनए को समझने के लिए डीएनए की चेन को समझना है। तो मैं बहुत क्लेवरली क्या लिख रहा हूं, डीएनए चेन। आई एम राइटिंग डीएनए चेन। डीएनए चेन बेसिकली किसकी पॉलीमर होगी? डीएनए चेन इज पॉलीमर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए चेन किसकी पॉलीमर होगी? डीएनए चेन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर होगी। हम लोग अर्जेंटली इस वर्ड पे आएंगे न्यूक्लियोटाइड, बट जस्ट वेट फॉर इट। न्यूक्लियोटाइड क्या है इस पे हम लोग अभी आएंगे। ठीक है, सो जब हम लोग बोलते हैं डीएनए तो अपना मतलब होता है डीएनए की चेन, बिकॉज डीएनए इज चेन, डीएनए इज लॉन्ग मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए इज इलोंगेटेड। ठीक है, और ये रिपीटिंग पॉलीमर है, मतलब कुछ है जो बार बार रिपीट होगा। क्या बार बार रिपीट होगा? न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट होगा? डीएनए न्यूक्लियोटाइड। आरएनए होता तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता, डीएनए है तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड रिपीट होगा। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक और नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। सो इंटरेस्टिंगली डीएनए क्या है? जब हम लोग बोलते हैं डीएनए तो अपना मतलब होता है डीएनए चेन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 1 डीएनए चेन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 2 डीएनए चेन्स विद एन एस। और डीएनए चेन किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? नाउ हियर वी गो, न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड का सबसे पहले तो एक कार्टून डिपिक्शन। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड हैज, ये अपने आप में क्वेश्चन है, आई थिंक 2022 का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन होती है रिंग के अंदर, तो इसको हम लोग कैसा बोल सकते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ऑल्दो शुगर भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट इसको अवॉइड करके पहले जब हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो किसका मतलब होता है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कौन सा? शुगर। ऑब्वियसली डीएनए में शुगर कौन सी होगी? 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोस। और ये कितने कार्बन की है? ये 5 कार्बन की है, विच मीन्स ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की शुगर है। ठीक है, और क्या होगा? और होगा, हाँ, फॉस्फेट मोइटी, मतलब फॉस्फेट ग्रुप होगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड। आई थिंक माय हैंडराइटिंग इज इंप्रूविंग। एनीवेज, तो न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट। बेस, शुगर, फॉस्फेट, इसको समझेंगे। बीच में क्या होती है? शुगर। जैसा कि नाम बोलता है, ये 5 कार्बन की शुगर है, पेंटोज शुगर। ठीक है, और उस शुगर का एक होगा फर्स्ट कार्बन और एक होगा उस शुगर का 5th कार्बन, जस्ट लाइक अ टेडी बियर।
ठीक है। सो इस टेडी बियर डिपिक्शन में आप देखो कि शुगर का फर्स्ट कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? बेस के साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ। ठीक है, तो शुगर का फर्स्ट कार्बन किससे जुड़ेगा? बेस के साथ। अभी इस इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम राइटिंग विथ लाइट ग्रीन। इस इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। सही है ना? ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एडेंडम और जुड़ जाएगा अगर, तो वो कहां पे जुड़ेगा? फिफ्थ कार्बन पे। ठीक है, और वहां पे क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट। ठीक है, तो जब फॉस्फेट भी जुड़ गया तो ऑब्वियसली अब पूरे को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तीन चीजें होती है जो वहां लिखी हुई है, शुगर प्लस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, विच इज बिगर? न्यूक्लियोटाइड इज बिगर देन न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब इसमें एक दो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली हम लोग इसके केमिस्ट्री पे आएंगे कि बेस क्या है शुगर के, वो तो आएंगे, लेकिन अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो आप, नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। इसका मतलब बेस भी किससे जुड़ा है? शुगर से जुड़ा है, और फॉस्फेट भी किससे जुड़ा है? शुगर से जुड़ा है, विच इज एन आइडिया टू से कि फॉस्फेट और बेस में कोई रिलेशन ही नहीं। सो दोनों के बीच में लिंकिंग कौन कर रहा है? वेदर इट इज बेस और फॉस्फेट, दोनों को लिंक कौन कर रहा है? शुगर। So base attaches to first carbon of sugar and phosphate also attaches to fifth carbon of the same, very same sugar. ठीक है, क्या फॉस्फेट और बेस में कोई रिलेशन है क्या? कोई लिंकेज है क्या? नहीं। ठीक है, अच्छा, इस लिंकेज के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। बॉन्ड का नाम क्या है? ये जो बॉन्ड है जो बेस और शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच में है, इस वाली बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इंटरेस्टिंग नेम, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब होती है? जब शुगर और शुगर हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो शुगर, तो बन जाएगा माल्टोस। तब बीच वाली बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर बॉन्ड। ग्लाइकोस मतलब शुगर, तो यहाँ पे शुगर बॉन्ड है या शुगर बेस बॉन्ड है? शुगर बेस बॉन्ड है। सो एन का मतलब बेस, एक साइड है बेस, दूसरे साइड है शुगर। शुगर का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है? फर्स्ट। ठीक है, सो व्हेन फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर अटैचेस टू नाइट्रोजनस बेस, इट अकर्स वाया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इज इट अ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड और अ कोवेलेंट बॉन्ड? ऑफ कोर्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अभी देखेंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में आएगी? दो स्टैंड के बीच में, एडेनिन थाइमिन, गुआनिन साइटोसिन, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसका मतलब बेस परमानेंटली अटैचेस विथ शुगर। कौन से कार्बन से जुड़ता है? फर्स्ट कार्बन। ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, ये जन्म जन्म का रिश्ता है, परमानेंट है। सो बेस अटैचेस टू फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर वाया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कोवेलेंटली, और सेम शुगर का फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा है? फॉस्फेट से। इस वाली बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर, नहीं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो है, एन ग्लाइकोसिडिक, लेकिन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं है। और अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड की तो उसमें दोनों बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक भी है और फॉस्फोएस्टर भी है। ठीक है, एक बात और नोटिस करो, जितना न्यूक्लियोटाइड उतना ही बेस, उतना ही शुगर, उतना ही फॉस्फेट, उतना ही फॉस्फोएस्टर, उतना ही फॉस्फोडाइएस्टर। ये सब का नंबर सेम है ना? एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर है, एक बेस है, एक फॉस्फेट, एक फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है, तो ये कार्टून डिपिक्शन हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक मैं यहां से इसको स्टार्ट ना करूं, नाइट्रोजनस बेस से स्टार्ट ना करूं। ठीक है, तो जैसा कि हम सब ने देखा था, नाइट्रोजनस बेस दो फ्लेवर में आते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। ठीक है ना? पहले मैं बताता हूं, फिर मैं डायग्राम पे। डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेस वैसे तो बहुत तरह के होते, लेकिन डीएनए में मैं लिख रहा हूं, या इस चैप्टर में नाइट्रोजनस बेस
दो फैमिलीज में आते हैं, ठीक है। वैसे तो यूरिक एसिड भी नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है अभी जो इस चैप्टर में रेलेवेंट है, ठीक है। सो एक है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडीन। वाओ, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, ठीक है। इसका नाम बड़ा है, ठीक है, लेकिन है ये छोटा, ठीक है। सो पिरिमिडीन्स आर स्मॉलर, ठीक है। और देखो ये छोटा नाम है, लेकिन ये बहुत है, ठीक है। सो प्यूरिन्स आर लार्जर, लार्जर, ठीक है। यू गेट द पॉइंट, ठीक है। प्यूरिन्स आर दे हैव स्मॉलर नेम बट दे आर लार्जर, और इस प्यूरिन्स में दो रिंग होती है, टू रिंग्स, ठीक है। और पिरिमिडीन में एक ही रिंग होती है, वन रिंग, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर याद करना हो तो मैं हाउ डू आई रिमेंबर दिस, मैं ऐसे याद करता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, बेंजीन, ठीक है। और ध्यान से देखना, अभी कितना नाइट्रोजन लगाया है, एक, एक लगाया है ना, ठीक है। तो अभी ये क्या है, पीरिडीन, है कि नहीं है। और अगर उससे मेटा पोजीशन पे दूसरा नाइट्रोजन भी लगा दे, तब ये क्या बना है, पिरिडीन या पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। तो नोटिस करना कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो पिरिडीन नहीं है, वो पिरिमिडीन है, विच मींस इट हैज टू नाइट्रोजन्स पर रिंग, ठीक है। सो याद करना कितना सिंपल है, बेंजीन, एवरीवन नोज बेंजीन, पिरिडीन, एंड देन वी हैव, ये भी सुना होगा, ये पिरिडीन तो सुना होगा, पिरिडीन तो बहुत कॉमन है ऑर्गेनिक में, ठीक है। और ये क्या है, पिरिमिडीन, सही है ना याद करने का, ठीक है। नाउ अभी तो, अभी तो क्या हुआ है, अभी तो पिरिडीन हुआ है, मतलब बड़ा वाला नाम जिसका बड़ा है वो हुआ है, छोटा वाला भी बाकी है। अब प्यूरिन समझना पिरिमिडीन से और इजी है। सो ये पिरिमिडीन है, इसको मैंने अलग कर लिया, देखो ये पिरिमिडीन है, ठीक है। इसी में एक रिंग और जोड़ देंगे, लेकिन वो रिंग 5 मेंबर्ड होगी, तो इसमें एक रिंग और, देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना, हेक्सागोनल है ना, इसमें एक पेंटागोनल रिंग और जोड़ देंगे, ऐसा दो नाइट्रोजन वाली पेंटागोनल और जोड़ देंगे। अब ये क्या हो गया, प्यूरीन, ठीक है, विथ वन अनसैचुरेशन लेफ्ट। उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां से फिर से वंस अगेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, pyridine, pyrimidine, एंड देन 5 मेंबर्ड रिंग, खत्म, प्यूरिन, ठीक है ना। सो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन, प्यूरिन रिंग एज वी से, इसको बोलते हैं पिरिमिडीन रिंग एज वी से, ठीक है। अब इससे मिलती जुलती और भी रिंग्स होती हैं बायोलॉजी में, ठीक है। जैसे एक रिंग होती है इंडोल रिंग, वो हम लोग पढ़ेंगे पीजीडी में, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑक्सिन, लेकिन वो अलग हो जाएगा, ठीक है। बट एनीवेज डीएनए आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, या तो प्यूरीन फैमिली के या तो पिरिमिडीन फैमिली के। पिरिमिडीन्स आर स्मॉलर, लेस मॉलिक्यूलर वेट, प्यूरिन्स आर लार्जर, मोर मॉलिक्यूलर वेट, टू रिंग फ्यूज रिंग, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन प्यूरिन रिंग में है और 2 नाइट्रोजन पिरिमिडीन रिंग में है, बट रिमेंबर दे आर जस्ट रिंग्स, ठीक है। लेकिन जो बेस पाए जाते हैं वो प्यूरिन पिरिमिडीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स आई कैन गिव मोर एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो क्या है, ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। अब बेंजीन रिंग का जो मिथॉक्सी डेरिवेटिव है वो एनिसोल हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। जो उसका मिथाइल डेरिवेटिव है वो टॉलुइन हो गया, फिनॉल हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो ये सब उसके डेरिवेटिव है ना। सो टॉलुइन बेंजीन तो नहीं है ना, टॉलुइन इज बेंजीन डेरिवेटिव, समवन कैन से दैट इज एक्सेप्टेबल। वैसे ही जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो प्यूरिन पिरिमिडीन नहीं होते, वो एक्चुअली प्यूरिन पिरिमिडीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। सो डीएनए में जो पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस और आरएनए में जो पाया जाता है वो प्यूरिन और पिरिमिडीन रिंग के डेरिवेटिव्स होते हैं। सो रिमेंबर, वॉच केयरफुली, ये जो मैंने बनाया है ये डीएनए आरएनए के बेसिस नहीं बनाया है, ये मैंने रिंग बनाई है, और इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो प्यूरिन पिरिमिडीन के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो किस में पाए जाएंगे,
डीएनए आरएनए में पाए जाएंगे। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसके बिफोर आई कम टू दिस, इस वाले को और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सो प्यूरिन डेरिवेटिव्स कौन कौन से पाए जाते हैं? दो। पहला वाला कौन सा? एडिनिन। दूसरा वाला कौन सा? गुआनिन। ठीक है, और पिरिमिडीन डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमीन। थायमीन। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो डॉक्टर साहब, तो CUT कट, कट, इफ समथिंग इज कट देन इट बिकम्स स्मॉलर। ठीक है, सो कट स्टैंड्स फॉर स्मॉलर। ठीक है, और ये एडेनिन गुआनिन क्या है? लार्जर। ठीक है, सो वंस अगेन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन पिरिमिडीन है या सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन है? आई थिंक बेटर लैंग्वेज क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन है या पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स है। सिमिलरली दैट अप्लाइज टू प्यूरिन डेरिवेटिव्स ओवर देयर। ठीक है ना? सो अब आते हैं इसके ऊपर। तो ये तो एकदम 100% वही है ना, टेक बेंजीन और उसको दो नाइट्रोजन से हेट्रोसाइक्लिक बनाया है। तो ये कौन सी रिंग है? पिरिमिडीन। और ये कौन सी रिंग है? प्यूरिन। इसमें एक 6 मेंबर्ड है और एक 5 मेंबर्ड है, एडजंक्ट रिंग है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसमें जो डेरिवेटिव्स लग रहे हैं उससे क्या बन रहा है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो अपने सिलेबस में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? अगर आप बायोमोलिक्यूल पे जाओ तो 3 स्ट्रक्चर उधर बने हुए हैं। कौन कौन से अपने सिलेबस में है? तो एडेनिन अपने सिलेबस में है, यूरासिल अपने सिलेबस में है, और उसके बिहाफ पे थाइमीन अपने सिलेबस में है। तो अब हम लोग को कौन कौन, हम लोग को गुआनिन नहीं याद रखना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गुआनिन, सिट्रोलिन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइटोसिन, बट वी हैव टू टेक इंटरेस्ट इन एडेनिन, यूरासिल, थाइमिन। इन तीनों में अपना इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? सो एक ये अगर हम लोग याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आगे का काम आसान हो जाएगा। देखो इसका नंबरिंग तो ऑब्वियस है, नाइट्रोजन को लोअर सम दिया है। ठीक है, अरे इधर से चलता तो बड़ा नंबर आता, तो इसलिए इधर से गया है, नाइट्रोजन को नंबर दिया है, तो 1 से लेके 6 नो प्रॉब्लम। यहां पे जो नंबरिंग है थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना? तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर ये नंबरिंग हम लोग याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है लॉन्ग रन में। ठीक है, ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कैसी होती? पिरिमिडीन की सबसे आसान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, खत्म ना। उधर से क्यों नहीं गए? क्योंकि नाइट्रोजन को बड़ा नंबर आता। ठीक है, इसका नंबरिंग का रूल थोड़ा अलग है। ठीक है, 7, 8, 9। ठीक है, अब ये बात आती है कि इसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा है, मतलब ये कहां से जुड़ेगा शुगर से? अरे शुगर तो C1 से जुड़ेगी, ये कहां से जुड़ेगा? वही तो क्वेश्चन है ना। सो पिरिमिडीन कहां से जुड़ते हैं? N1 से जुड़ते हैं। और प्यूरिन कहां से जुड़ते हैं? N9 से जुड़ते हैं। और ये शुगर होगी यहाँ पे, शुगर से ये 9 से 9, ये फर्स्ट 9 ऐसे जुड़ता है। ठीक है, सो एनीवेज, अब देखो, अभी हम लोग को किसका स्ट्रक्चर याद रखना है? एडेनिन का, अभी जो मैंने नाम लिए थे, किसका स्ट्रक्चर याद रखना है? एडेनिन का, यूरासिल का और थाइमीन का। ये 3 का स्ट्रक्चर हम लोग को याद रखना है। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, वॉच केयरफुली। मैं इसी को यूज कर रहा हूं, अपना फेवरेट क्लोन टूल। ठीक है, और ये हो गया प्यूरिन रिंग। देखते रहो बेटा, एक सेकेंड के लिए देखते रहो। ये हो गया प्यूरिन रिंग। ठीक है, अभी इस प्यूरिन रिंग में 6th पोजीशन पे क्या लगा दिया? अमीनो लगा दिया, अमीनो। तो अब एडेनिन को क्या बोल, एडेनिन है, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे? 6 अमीनो प्यूरिन। तो बस एडेनिन प्यूरिन रिंग का अमीनो डेरिवेटिव है ना, तो एडेनिन का दूसरा नाम क्या हो गया? 6 अमीनो प्यूरिन। तो चाहे कोई बोले एडेनिन या बोले 6 अमीनो प्यूरिन, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया यूरासिल थाइमीन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यूरासिल थाइमीन। एनीवेज मैं बना देता हूं। देखो ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन रिंग है। ठीक है, दिख रहा है?
अब यूरेसिल में क्या होता है कि सेकंड पे कार्बन कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन लगेगा तो डबल बॉन्ड अंदर की चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि वैलेंसी देखो ना, यहाँ तो 5 हो गई ना, ठीक है। सो अंदर की बॉन्ड्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है, और ऐसे ही हो जाएंगी। लेकिन बेसिकली ये है तो पिरिमिडीन ही। अरे ये है तो पिरिमिडीन ही, लेकिन बस इसमें क्या चेंज हुआ है, 2 पे और 4 पे क्या लग गया है, ऑक्सीजन लग गया है। सो इसका यूरेसिल का नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन। अच्छा, और इसी में अगर एक मिथाइल लग जाता है, ठीक है, तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगता है, 5th पोजीशन पे, ठीक है। सो इसी में अगर लग जाता है मिथाइल तो ये क्या बन जाएगा, थाइमीन। सो वो मिथाइल लगने के बाद, मिथाइल लगने से पहले क्या था, यूरासिल, और मिथाइल लगने के बाद क्या हो गया, यूरासिल या 5 मिथाइल यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल, तो उसको क्या बोलते हैं, थाइमीन। अगर 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 मिथाइल नहीं लगाना है, मतलब मिथाइल मतलब पूरे का नाम बताना है, तो थाइमीन का दूसरा भी नाम हो जाएगा क्या, जल्दी बोलो। 5 मिथाइल, क्या बात है, 2,4 डाइऑक्सो यूरासिल या पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, ये आप लिख लो, ये अपने काम का है, ठीक है। सो नाइट्रोजनस बेसेस कम इन टू chemical classes, purines or pyrimidines. Pyrimidines have larger name and smaller structure. Purines have smaller name but larger structure, two fused rings. लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस्ड डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं वो प्यूरिन पिरिमिडीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, या ऐसे बोलो सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन। तो अगर कोई बोल रहा है एडेनिन इज अ प्यूरिन, तो उसका मतलब क्या है कि एडेनिन इज अ सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, अमीनो सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, यूरासिल 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन। तो पहले जब मैं ऐसे रिकॉर्ड करता था तो मुझे राइटिंग का वेट नहीं करना पड़ता, नाउ दिस टाइम वी हैव टू, एनीवेज लेट इट बी लाइक दैट। देखो अभी तक मैंने इस लेक्चर में क्या पढ़ाया, वेरी क्विक समरी। डीएनए का स्ट्रक्चर, तो मैंने बोला डीएनए इज लॉन्ग मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए चेन, जस्ट बिकॉज इट इज लॉन्ग, ठीक है। डीएनए पॉलीमर है, किसका बना है, कुछ तो है जो बार बार रिपीट होता है, क्या रिपीट होता है, न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इनका नाम डीऑक्सीराइबो क्यों है, क्योंकि इसकी शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। सो डीऑक्सीराइबोस शुगर होने की वजह से नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए की शुगर कौन सी होती है, राइबोस, तो उसका न्यूक्लियोटाइड क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोन्यूक्लियोटाइड। सो डीएनए पॉलीमर है किसका, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, ठीक है। तो पहले तो न्यूक्लियोटाइड में आप याद रखो 3 पार्ट होते हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट। डिपिक्शन ये शो करता है कि शुगर बेस से भी जुड़ता है और शुगर फॉस्फेट से भी जुड़ता है। 5 कार्बन का शुगर है, उसका पहला कार्बन एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बेस से जुड़ेगा, 5th कार्बन फॉस्फोएस्टर लिंकेज से फॉस्फेट से जुड़ेगा, या फिर ऐसा बोलो फॉस्फोरिक एसिड से, जो दोनों का मीनिंग सेम है। नाउ बेस, अगर इसको समझना है तो अपने को ऑब्वियसली शुगर समझना पड़ेगा, बेस तभी ना आगे बढ़ सकते। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं, देन इवेंचुअली विल कम टू शुगर। तो बेस अगर देखा जाए तो बेस दो तरह का है, लार्जर प्यूरिन, स्मॉलर पिरिमिडिन, 1 रिंग पिरिमिडिन, 2 फ्यूज्ड रिंग्स प्यूरिन। बेस को एनसीईआरटी ने बार बार क्या बोला है, इंसिडेंटली कौन सा कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक। और आप देख रहे हो कि हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला है, क्योंकि इसमें बाद में रिंग में दूसरा एलिमेंट आ जा रहा है, कौन सा एलिमेंट आ जा रहा है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सिर्फ कार्बन होता जैसे बेंजीन में, देन वी कॉल इट होमोसाइक्लिक, ठीक है ना।
सो दो तरह के हैं, एडेनिन एंड गुआनिन्स आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, दे आर लार्जर, एंड साइटोसिन यूरासिल थाइमिन आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स। ठीक है, डीएनए में स्ट्रिक्टली एटीजीसी होता है, मतलब यू नहीं होता, ये आरएनए में होता है। सो कहीं पे आप लिख लो कि डीएनए, रुपया पैसा डॉलर नोट, डीएनए strictly has ATGC, डीएनए स्ट्रिक्टली हैज एटीजीसी, डीएनए में आज तक इसको छोड़ के कुछ नहीं मिला। ठीक है, आरएनए जनरली हैज एयूजीसी, हैज एयूजीसी। जनरली क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आरएनए में बहुत सारे और भी बेसेस होते हैं, आगे पढ़ेंगे। आरएनए में थाइमिन भी होता है, टी साइसी लूप टीआरएनए। सो डीएनए थोड़ा स्ट्रिक्ट है बेस सिलेक्शन में, आरएनए थोड़ा जनरल है बेस सिलेक्शन में। ठीक है, अच्छा, डीएनए आरएनए की शुगर भी अलग अलग है। तो जो आरएनए की शुगर है वो नॉर्मल राइबोज शुगर है। ठीक है, इसको आप लोग उसमें पढ़ोगे, केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, जो मैं बना रहा हूं इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये जो भी है ये शुगर है। ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म है शुगर का। अब अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो हम लोग ओपन चेन फॉर्म पढ़ते हैं शुगर के, लेकिन इस चैप्टर में शुगर पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। तो आई थिंक ये देख करके समझना पड़ेगा कि यही क्या है, दिस इज द शुगर मैजिक, यही क्या है, राइबोस। ठीक है ना, और ये कितने कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये भी तो हेट्रोसाइक्लिक है ऑफ कोर्स, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में हेट्रोसाइक्लिक है। इसका ओपन फॉर्म भी होता है, ये तो फ्यूरेनोस फॉर्म है, इसका ओपन फॉर्म होता है फिशर प्रोजेक्शन, उसमें वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं होती, वो साइक्लिक ही नहीं होती आफ्टर ऑल। एनीवेज, सिंपली पुट ये शुगर है। ये कौन सी शुगर है, राइबोस। ठीक है, अगर थोड़ा टेक्निकल नाम बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, बीटा राइबो फ्यूरेनोस। ठीक है, और ये किसकी शुगर है, ये आरएनए वाली शुगर है, आरएनए शुगर है। अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C5 5 कार्बन की है, H10O5। ठीक है, अच्छा, ये शुगर को आप क्या बोलोगे, ये जो शुगर है ये डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। अगर जैसे सुक्रोज होता तो उसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 2 होता है तो डाइसेक्राइड होता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड की शुगर कैसी है, मोनोसेक्राइड। तो जहां पे आपने लिखा है, कहां पे लिखा है न्यूक्लियोटाइड, जहां शुगर लिखा है वहां आप लिख लो शुगर कैसी होती है, मोनो, सच्चा, राइट, मोनोसेक्राइड। न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर होती है वो मोनोसेक्राइड शुगर होती है। और कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन, देयरफॉर इट इज पेंटोज, पेंटोज। ठीक है, और ये वाली जो शुगर है C5H10O5, ये जो शुगर है ये राइबोस शुगर है, मतलब ये आरएनए वाली शुगर है। ठीक है, अगर इससे डीएनए वाली शुगर बनानी होगी तो सेकेंड कार्बन का OH हटा देंगे, सेकेंड कार्बन का OH गो होम। ठीक है, बेसिकली O हटा देंगे क्योंकि डी हाइड्रोक्सी नहीं है, डीऑक्सी है, तो सेकेंड कार्बन का O हटा देंगे, H रहेगा, लेकिन H को तो वैसे भी हम लोग शो नहीं करते जनरली। ठीक है, तो H तो भगवान जैसा है, नहीं दिख रहा है मगर है। ठीक है, तो ये H हो गया। ठीक है, अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी, कौन सी डीऑक्सी, 3 प्राइम या 2 प्राइम, 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोस, या फिर 2 प्राइम डीऑक्सी बीटा राइबोस, इफ यू नोज, इफ यू वांट द लॉन्ग नेम। ठीक है, और ये कौन सी शुगर है, डीएनए शुगर है। इसका फॉर्मूला क्या है, C5H10O5, नहीं O4। वाओ, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट की शुगर है। सो डीएनए में स्ट्रिक्टली एटीजीसी है, मगर आरएनए में जनरली एयूजीसी है। ये बेस की बात थी, और जो उसके बाद मैंने बताया दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ये शुगर पे आ गए हम लोग, कि जो आरएनए की शुगर है वो थोड़ी
बड़ी है इन द मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे 2 प्राइम OH है, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री 2 प्राइम OH या फिर 2 प्राइम OH। Obviously this one is 3 prime OH, this one is 5 prime OH, but this one is more important, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 प्राइम OH। ठीक है, इसका मतलब आरएनए शुगर और डीएनए शुगर में अंतर कहाँ है, सेकेंड कार्बन के OH पे है। ठीक है, नाउ अब हम लोग को क्या करना है, देखो अब डीएनए के रिस्पेक्ट में, अब अपने पास डीएनए शुगर है, आई होप यू कैन सी दिस। अब अपने पास डीएनए के बेसेस हैं, अब अपने को जोड़ के न्यूक्लियोटाइड ही तो बनाना है। ठीक है, सो डीएनए में क्या बदलेगा, आप देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या बदलता है, शुगर तो फिक्स है ना डीएनए की, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट भी फिक्स है, तो क्या बदलेगा, बेस बदलेगा, 4 तरह का बेस है एटीजीसी, तो 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड भी हो। अगर 4 तरह का बेस और 2 तरह की शुगर होती तो 8 तरह का न्यूक्लियोटाइड होता, 4 तरह का बेस और 4 तरह की 16 न्यूक्लियोटाइड होते। बट थैंकफुली आर डीएनए इज मच सिंपलर, क्योंकि 4 तरह का बेस है, ये दोनों नहीं बदलते हैं, दोनों फिक्स है। ठीक है, सो शुगर एंड फॉस्फेट कंजर्व है, बदल कौन रहा है, बेस। ठीक है, सो आप देख, अच्छा मैं बता दूं, ये बस फैंसी शो ऑफ के लिए है, लेकिन बस आप देखो ये प्यूरिन रिंग है, 6 देखा है ना, 6 अमीनो प्यूरिन को क्या बोलते हैं, एडेनिन। ठीक है, 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन को क्या बोलते हैं, यूरासिल, ये आरएनए में पाया जाता है। और 2,4 डाई ऑक्सो और 5 मिथाइल पिरिमिडीन को क्या बोलते हैं, थाइमिन। यू कैन ऑल्सो कॉल इट 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है ना, अच्छा अब आ गया बेस को न्यूक्लियोटाइड बना के उनका नाम देना। ठीक है, विच इज द अदर इंटरेस्टिंग पार्ट। तो 4 तरह के बेस है, मान लो पहला वाला हो गया एडेनिन, एडेनिन भी किसके साथ जुड़ेगा, शुगर के साथ। अब एडेनिन तो पूरा है, लेकिन बस मैं ए बना के छोड़ दे रहा हूं, ए फॉर एडेनिन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एडेनिन। ठीक है, और क्या मुझे यहाँ पे OH बनाना चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पे OH होगा। ठीक है, और ये मैं बना रहा हूं पूरा फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक बार के लिए है तो मैं पूरा भी बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार दिखना भी तो जरूरी है। तो ये हो गया एक पूरा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसका बेस कौन सा है, एडेनिन, अरे है ना 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, और इसका शुगर कौन सा है, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज, या कभी कभी सिर्फ डीऑक्सीराइबोज, 2 प्राइम तो मैं लगा रहा हूं, सिंपल में डीऑक्सीराइबोज। और ये क्या हो गया, फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा अब मैं इनके नाम दे देता हूं, ये जो इतना पार्ट है ये बेस है, एडेनिन, एडेनिन को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनस बेस। इंटरेस्टिंग, ये जो पार्ट है ये शुगर है। ठीक है, और शुगर कौन सी है, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस, मतलब C5H10O4, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस। और ये क्या है, फॉस्फेट। तो तीनों पार्ट है ना, तो ये क्या हो गया, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड। किसका न्यूक्लियोटाइड, डीएनए। व्हाई इज दिस अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए शुगर है ना, तो न्यूक्लियोटाइड को, मतलब डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड का मेन अंतर तो शुगर में है, फिर बात आती है बेस की, डीएनए एटीजीसी, आरएनए एयूजीसी, लेकिन मेन अंतर कहाँ है, यहाँ पे शुगर में। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को जोड़ करके आई थिंक मुझे बॉक्स बना देना चाहिए, सो आई थिंक येलो बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये क्या है, क्या ये न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेस और शुगर है ना, तो इसका नाम हो जाता है एडिनोसिन, एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन मतलब एडेनिन प्लस राइबो, अच्छा क्योंकि यहाँ पे डिऑक्सी राइबोज है तो इसका नाम क्या होगा, एडिनोसिन या डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, अगर यहाँ आरएनए वाला राइबोज होता तो एडिनोसिन। ठीक है, तो ये जो है डिऑक्सी एडिनोसिन, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन इसमें फॉस्फेट नहीं है। ठीक है ना, जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा,
न्यूक्लियोटाइड बनेगा। फॉस्फेट जोड़ के पूरे को ही मैं बना के शो कर देता हूं, तो पूरे को क्या बोलेंगे? बिग बॉक्स। ठीक है, बिग डैडी। तो पूरे को क्या बोलेंगे? पूरे व्हाइट बॉक्स को क्या बोलेंगे? हाँ, न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। और डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड डीएनए का न्यूक्लियोसाइड या टाइड? टाइड है। इसको एसिड क्यों बोल रहा है? क्योंकि फॉस्फेट एसिडिक ग्रुप है ना, ये क्या करेगा? डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन छोड़ देगा। सॉरी, ये क्या करेगा? डीप्रोटोनेशन। और प्रोटॉन छोड़ने के बाद इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सो डीएनए के ऊपर भी कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। क्योंकि डीएनए का जहां जहां फॉस्फेट है वो प्रोटॉन छोड़ सकता है। ठीक है, तो डीएनए कैन लीव प्रोटॉन एंड गेट नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ेंगे, वही बेसिस है उसके चार्ज सेपरेशन का। एनीवेज, तो ये हो गया क्या? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले तो वो वाली बॉन्ड कहाँ है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ है? सो देयर इज द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, येलो बॉन्ड। ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहाँ है? तो ये जो बॉन्ड है, ये कौन सी बॉन्ड है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। ठीक है, सो कार्बन नंबर्स भी मैं लेबल कर देता हूं, विच इज वन ऑफ माय फैंसी थिंग्स। 1 2 3 4 5। ठीक है, सो जो फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर और बेस के बीच में है वो कौन सी बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक। और जो फिफ्थ कार्बन ऑफ सेम शुगर और फॉस्फेट के बीच में है वो कौन सी बॉन्ड है? फॉस्फो एस्टर, डाइस का नहीं, फॉस्फो एस्टर। ठीक है, फॉस्फो एस्टर वहां। चलो इसी बंद हो गया, कोई बात। नाउ आई शुड कम बैक इन कैरेक्टर, डू समथिंग मिस्टर डायरेक्टर। दरवाजा बंद है। ठीक। हाँ, अभी नहीं, अब ठीक है, सारे का सम कर देते हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड्स का नाम बोल देते हैं, फिर उनका एटीपी बोल देते हैं, खत्म हो जाएगा बस। फिर बाकी तो फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए तो अलग ही है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अलग अलग बेस जब जुड़ेंगे तो नाम क्या होगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो बेस के तरह के चार तरह के हैं। ठीक है, सो एक तरफ एक टेबल बना के लिख सकते हैं बेस। ठीक है, बेबी को क्या पसंद है? बेस। दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तीसरा वाला क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन डीएनए, नॉट आरएनए। आरएनए इज नॉट आवर सब्जेक्ट राइट नाउ। ठीक है, तो कितने तरह के बेस हैं? चार तरह के। ठीक है, कौन कौन से? एटीजीसी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और कौन सा? थाइमिन। डीएनए में यही है ना? अच्छा, जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा सो बेस में डीएनए का, तो कौन सी शुगर जुड़ेगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर जुड़ेगी। डीऑक्सीराइबोस शुगर जुड़ेगी। तो यहां पे डीएनए का न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। नोटिस करना, ये नीन से सीन हो गया, नाम भी बदला और डीऑक्सी भी लगा। शुगर जुड़ने पे क्या हो गया? नीन से सीन। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? डीऑक्सी गुआनोसिन। ठीक है, तो जो प्यूरिन वाले हैं वो पहले नीन नीन है और बाद में क्या हो जा रहे हैं? सीन सीन, जब उनका शुगर जुड़ रही है तब। ठीक है, लेकिन ये जो पिरिमिडीन वाले हैं, ये वाले, ये दोनों तो पिरिमिडीन है ना, साइटोसिन थाइमिन, ये छोटे वाले हैं। जब इनका न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो ये डीन हो जाएंगे, साइटिडीन, डीऑक्सीसाइड थाइमिडीन, क्योंकि ये पिरिमिडीन है ना। ठीक है ना, सो बिकॉज दे आर पिरिमिडीन सो देयर न्यूक्लियोसाइड नेम्स आर डिफरेंट। इनका क्या हो जाएगा? डीऑक्सी साइटिडीन, बिकॉज आई एम पिरिमिडीन। थाइमिन वाले का क्या हो जाएगा? डीऑक्सी थाइमिडीन। ये तो सही लग रहा है।
अच्छा, अब जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो उसमें फॉस्फेट भी लग जाएगा, तो जो लास्ट पार्ट है 3 of 3 वो भी लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट, तीनों लग गए। ठीक है, तो अभी जैसा जब फॉस्फेट लग जाएगा तो उसके अंदर एसिडिक नेचर आ जाएगा, तो उसको एसिड 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 बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा एडनिन वाले का, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है तो यहाँ एग्जैक्टली बना हुआ है ना डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ये तो पूरा यहाँ बना हुआ है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। नेक्स्ट दूसरा वाला कौन सा है, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड। तीसरा वाला कौन सा है, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। लास्ट वाला कौन सा, डीऑक्सी थाइमी डाइलिक एसिड। डीएनए चेन किसके पॉलीमराइजेशन से बनती है, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड? ऑफ कोर्स द आंसर इज न्यूक्लियोटाइड। सो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोसाइड तो नहीं है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना। इसका मतलब क्या जोड़ जोड़ के डीएनए बनेगा, बेस जोड़ जोड़ के तो नहीं बनेगा डीएनए, न्यूक्लियोसाइड जोड़ जोड़ के नहीं, क्या जोड़ के डीएनए बनेगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के डीएनए बनेगा, क्योंकि डीएनए चेन इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब डीएनए चेन का जो मोनोमर है वो ये है, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। वो अलग बात है, हम लोग बोलते हैं एटीजीसी सीजीटी ऐसे बोलते हैं, बट व्हेन वी से वी रेफर टू द होल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ four types of nucleotides. DNA is a polymer of 4 types of nucleotides. In those nucleotides, the sugar and phosphate does not change. What changes is the base composition. So DNA 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स का होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर। अगर एक ही होता तो क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर, लेकिन ये तो हेट्रोपॉलीमर है। जैसे प्रोटीन्स में 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, सो प्रोटीन 20 तरह के मोनोमर्स का हेट्रोपॉलीमर है। प्रोटीन 20 तरह, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, आई डोंट नो, बहुत सारे। वैसे यहाँ पे भी क्या है, 4 तरह के, तो हेट्रोपॉलीमर है। सो डीएनए इज अ हेट्रोपॉलीमर of 4 types of DNA nucleotides. All of them are acidic. 2 of them have purine based composition. 2 of them have pyrimidine based composition. Wow, ठीक है, तो यह हो गया। अभी जब इनको जोड़ा जाएगा, जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो कौन सी बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब 2 न्यूक्लियोटाइड को लेते हैं और उनको जोड़ के चेन कैसे ग्रोथ होती है वो बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि डीएनए में ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड ये रिपीट होगा। सो हाउ डज इट एक्चुअली रिपीट, वो करके देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबरिंग है वो शुगर की नंबरिंग है। सो मैं शुगर को नंबरिंग दे देता हूं। ठीक है, ये शुगर के कार्बन को मैंने नंबर दे दिया, ऐसा बहुत सिंपल। ठीक है, अच्छा पहले की अंडरस्टैंडिंग से हम लोग को ये तो क्लैरिटी है कि ये जो बॉन्ड है जो मैं येलो वाली बना रहा हूं, ये कौन सी बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक। दिस फैट बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक, येलो फैट बॉन्ड। ठीक है, और ये जो व्हाइट फैट बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड कौन सी बॉन्ड है, फॉस्फो ईस्टर, नॉट डाइएस्टर बट ईस्टर, फॉस्फो ईस्टर, सम पीपल प्रोनाउंस इट एज फॉस्फोएस्टर। ठीक है, ये अपने को क्लियर है, व्हाइट वन इज फॉस्फोएस्टर, येलो वन इज एन ग्लाइकोसिडिक। अब क्या होगा, जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे तो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसमें कन्वेंशन चूज करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि 2 तो जुड़ नहीं रहे, और भी जुड़ेंगे, 1 2 3 4 ऐसे ग्रोथ होगी। सो एक को प्रीवियस बोलना पड़ेगा, एक को नेक्स्ट बोलना पड़ेगा, एक को फर्स्ट बोलना पड़ेगा, दूसरे को सेकंड बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ कन्वेंशन है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे कि एक को ऊपर वाले को लेटर से क्या बोल देंगे, प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड, ये वाला प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड हो गया, और ये वाला कौन सा न्यूक्लियोटाइड हो गया, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये वाला को अगर फर्स्ट बोल दिया तो ये वाला कैसा हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड हो जाएगा, सेकंड।
ठीक है, ये वाला पहले से है, तो जो पहले से है उसको क्या बोलेंगे? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये वाला पहले से है, और इस वाले को क्या बोल दिया? आने वाला। आने वाले को क्या बोलेंगे? इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। तो ये लैंग्वेज आप समझ रहे हो? 3 मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इनकमिंग। ये 3 वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि प्रीवियस वाले का क्या इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में? 3 प्राइम OH। और जो नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका मैं OH थोड़ा सा अगर शफल कर दूं, जैसा पहले बनाया था ऐसे बना दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। सो इसका क्या इन्वॉल्व होगा? 5 प्राइम वाले का फॉस्फेट का OH, ठीक है। सो प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का क्या लगता है? 3 प्राइम कार्बन। और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का इधर देखो आप, क्या लगता है? फॉस्फेट तो 5th कार्बन पे है ना, तो अगर फॉस्फेट का OH लगा, इट इज एज इफ कि 5th कार्बन के ग्रुप का OH लगा ना, ठीक है। सो प्रीवियस वाले का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हुआ? 3 प्राइम। और नेक्स्ट वाले का कौन सा? फॉस्फेट छोड़ो, कार्बन कौन सा इन्वॉल्व हुआ? 5 प्राइम। फॉस्फेट, फॉस्फेट इन्वॉल्व है, फॉस्फेट कौन से कार्बन पे है? 5th कार्बन पे है ना। सो प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हुआ? 3 प्राइम। और नेक्स्ट वाले का क्या इन्वॉल्व हुआ? 5 प्राइम। फॉस्फेट मतलब 5 प्राइम। अब होगा क्या, यहां पे था क्या पहले? OH OH। OH OH का मतलब हो गया H2O2, ठीक है। लेकिन अगर वहां से वाटर निकल जाएगा तो ऑक्सीजन बचेगा ना, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, उसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजनेशन नहीं, हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन। और बॉन्ड बन गई तो क्या बोलेंगे? सिंथेसिस, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचेगा, OH OH में से H2O निकल गया, एक ऑक्सीजन बचेगा। मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? पानी निकला और बॉन्ड बनी, क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस। तो ये टर्म किसके किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? मैकेनिज्म के ऊपर। और बॉन्ड का नाम क्या देंगे? फॉस्फो एस्टर नहीं, फॉस्फो डाइएस्टर। ओनली बिकॉज कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में है, ठीक है। सो इसका एक्चुअल नाम क्या है बॉन्ड का, मालूम है? ये जो बॉन्ड अभी बनी है, इस वाली बॉन्ड का एक्चुअल नाम काया है, नाम काया है। 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रीवियस कार्बन का, प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है? 3 प्राइम। और नेक्स्ट वाले का कौन सा इन्वॉल्व है? 5 प्राइम। तो इसमें डायरेक्शनैलिटी हो गई ना, तो बॉन्ड का नाम क्या है? 3 प्राइम 5 प्राइम। इसका मतलब आने वाले का हमेशा नेक्स्ट वाले का क्या इन्वॉल्व होगा? फॉस्फेट। इसका एक मीनिंग ये भी है कि अगर नेक्स्ट वाले का फॉस्फेट इन्वॉल्व है तो नेक्स्ट वाले का OH क्या रहेगा? फ्री। और अगर फर्स्ट वाले का OH इन्वॉल्व है तो फर्स्ट वाले का फॉस्फेट क्या रहेगा? फ्री। तो इस वाले को कौन सा एंड बोलेंगे हम लोग? 5 प्राइम, फॉस्फेट फ्री है। और इसको क्या बोलेंगे? 3 प्राइम एंड, ठीक है, इसका OH फ्री है, ठीक है। सो बॉन्ड हमेशा कैसे ग्रो करती है? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ। क्योंकि अब आप सोचो, आने वाले का क्या लग रहा है? जो नेक्स्ट वाला है उसका क्या लग रहा है? इनकमिंग का क्या अभी मैंने लगा के बताया ना, आने वाले का क्या लग रहा है? 5 फॉस्फेट लग रहा है ना। इसका मतलब आने वाले का क्या फ्री होगा? 3 प्राइम, ठीक है। सो आने वाले का फॉस्फेट लग रहा है तो पहले से 3 प्राइम एंड चाहिए ना, तभी तो लगेगा फॉस्फेट। क्या फॉस्फेट फॉस्फेट पे लगेगा? नहीं, फॉस्फेट तो OH पे लगेगा ना, ठीक है। सो चेन हमेशा कैसे ग्रो करेगी? 3 to 5 या 5 to 3? 5 to 3, ठीक है ना। सो इस पे असर्शन रीजन बनता है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन assertion. By the way, answer will be option 1. Both are correct and reason is justified. लेकिन मैं वैसे ही, this is not question, this is assertion reason, which should be the reason. ठीक है। तो assertion क्या है? बोल दो भाई। Polynucleotide chain only grows in, polynucleotide chain only grows in कौन सा डायरेक्शन? 5 प्राइम टू
3 प्राइम डिरेक्शन। रीजन क्या है? कारण काय आहे? रीजन रीजन हाँ, प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम एंड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फॉस्फेट से जुड़ता है, ठीक है ना? इसीलिए तो 5 to 3 में ग्रो करती है ना, ठीक है? सो रीजन क्या लिख सकते हैं? 5 प्राइम एंड, या ऐसे बोलो 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड attaches to 3 prime OH of previous nucleotide ड्यूरिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते समय पहले वाले का प्रीवियस वाले का 3 प्राइम लगता है, नेक्स्ट वाले का 5 प्राइम OH लगता है, 5 प्राइम फॉस्फेट लगता है। तो हर बार प्रीवियस में हर बार क्या चाहिए? 3 प्राइम। तो कौन सा एंड ग्रो कर पाएगा? 3 प्राइम एंड। जो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हर पर्सन एक पर्सन का राइट हैंड और एक पर्सन का लेफ्ट हैंड में शेक हैंड हो रहा है, विच इज काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है? सो ऐसे अगर कोई खड़ा है तो जिसका लेफ्ट हैंड है दूसरे का राइट हैंड इन्वॉल्व हो गया, ठीक है? तो चेन कैसे ग्रो करेगी? राइट से लेफ्ट की तरफ ग्रो करेगी ना, क्योंकि जो भी आएगा वो राइट हैंड लगाएगा, अब प्रीवियस वाले का क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड। तो चेन कैसे ग्रो करेगी? राइट से लेफ्ट ग्रो करेगी ना, सिंपल है, इसमें क्या है, ठीक है? सो एक बार फिर से इसको आप देख लो कि ये वाली बॉन्ड कौन सी बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक। अच्छा, ये बहुत नहीं समझ में आता। ये जो बॉन्ड है POOC5, ये कौन सी बॉन्ड है? फॉस्फोएस्टर। और ये कौन सी बॉन्ड है? POOC3, ये कौन सी बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर। अब मैं लिंग्विस्टिकली बोल रहा हूं, फॉस्फेट ग्रुप इज कनेक्टेड टू 5th कार्बन of same nucleotide via phosphoester linkage, same within a nucleotide, same nucleotide मतलब phosphoester. Phosphate group is attached to 3rd carbon of previous nucleotide, same nucleotide नहीं, तब कौन सा आंसर हो गया? Phosphodiester। एक बार फिर से बोल रहा हूं, when phosphate group is attached to 5th carbon of same nucleotide, तो कौन सी बॉन्ड है? Phosphoester, ठीक है? तो यहां पे लिख लेना भाई, अभी तो याद है, बाद भूल जाएगा। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये किसके बीच में है? बिटवीन phosphorus and C5 of same nucleotide, ठीक है? और ये किसके बीच में है? फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर किसके बीच में है? फॉस्फोरस एंड C3 ऑफ सेम या ऑफ प्रीवियस? ऑफ प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? तो अभी हम सब ने देखा है कि डीएनए का जो चेन होती है वो कैसे ग्रो करती है, वो क्या है, चेन किसकी बनी है और कैसे ग्रो करती है, ठीक है? अब इसके बाद ऑब्वियसली नंबर आता है कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए, फिर उसके कन्फॉर्मेशंस, ठीक है? आई थिंक वी शुड जंप टू एनसीईआरटी, क्योंकि इस लेक्चर में नहीं आया एनसीईआरटी पे फॉर अ व्हाइल। आई विल कम टू एनसीईआरटी, ठीक है? तो चलो, लेट अस रिकॉल, रिकैपिटुलेट मतलब रिकॉल, लेट अस रिकॉल केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट रहते हैं, 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, वाओ, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर को क्या बोलेंगे? मोनोसेक्राइड, 5 कार्बन का है इसलिए पेंटोज, ठीक है? आरएनए के केस में राइबोस C5H10O5, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस C5H10O4, ठीक है? दोनों के मोलिकुलर वेट में कितने का अंतर है? 16, 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है? एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है? फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है, देखते चले आए हैं हम लोग कि फॉस्फोरस कैसा है,
पेंटावैलेंट है ना, ये है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं, या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर ये H3PO4 होता तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर इन सिंपल वर्ड्स फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका हो गया। नेक्स्ट, दो तरह के बेसेस है, ठीक है, एडेनिन गुआनिन जो बड़े हैं प्यूरिन्स, जो छोटे हैं साइटोसिन यूरेसिल थायमिन पिरिमिडीन। साइटोसिन कॉमन है, कॉमन है। अच्छा एक बात और, एडेनिन गुआनिन तो दोनों में है, मतलब प्यूरिन दोनों में सेम है, पिरिमिडीन्स दोनों में अलग है। डीएनए आरएनए डिफर इन pyrimidine bases, not in purine bases and in the type of sugar। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस किससे लिंक होता है, फर्स्ट प्राइम, मतलब शुगर के पहले कार्बन से। कौन सी लिंकेज से, ग्लाइकोसिडिक नहीं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। दिस इज नॉट शुगर शुगर लिंकेज, दिस इज बेस शुगर लिंकेज, दोनों में अंतर है। ठीक है, टू फॉर्म क्या, न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनोसिन कब बनेगा, जब एडेनिन प्लस राइबोज हो। इसका मतलब ये आरएनए न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि इसकी शुगर कौन सी है, राइबोज। और ये डीएनए न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि इसकी शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, नेक्स्ट, गुआनिन गुआनोसिन साइटिडीन डीऑक्सीसाइटिडीन यूरिडीन। और देखो यहाँ पे यूरिडीन के आगे डीऑक्सी यूरिडीन नहीं लिखा है, क्योंकि यूरिडीन यूरासिल आरएनए शुगर के साथ एसोसिएट होता है, और जनरली थाइमीन डीएनए के साथ एसोसिएट होता है। मैंने बोला थाइमीन कभी कभी आरएनए में भी पाया जाए। एनीवेज, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू, जब फॉस्फेट ग्रुप सेम शुगर के फिफ्थ वाले ओएच से जुड़ता है, तो कौन से लिंकेज से जुड़ता है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट हो गए, बेस शुगर, फॉस्फेट एंड ग्लाइकोसिडिक भी हो गया, और फॉस्फोएस्टर भी हो गया। फॉस्फोडाइएस्टर तब बनेगा जब पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, बट बिफोर दैट विद इन अ मोनोमर दो बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म। दो न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये अपने को एक बात और सिखाती है। दिस बॉन्ड टीचेस अस समथिंग व्हिच इज आल्सो प्रूडेंट। वो ये है कि देखो अगर यहाँ 2 प्राइम ओएच होता भी तो ये किसी काम का था क्या, नहीं। इन आरएनए 2 प्राइम ओएच होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में तो 3 प्राइम इन्वॉल्व है। तो इवन इफ इट वर प्रेजेंट, अगर ये होता भी, तब भी ये क्या होता, फ्री होता, जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड। 2 प्राइम ओएच होता, ठीक है। सो ये फ्री 2 प्राइम ओएच जो है, विच इज काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयड लाइक मी, तो जो फ्री 2 प्राइम ओएच है ये कैसा रहेगा, ये इसको स्टेबल बनाएगा या अनस्टेबल बना देता है, जस्ट लाइक आई एम अनस्टेबल, सो शुगर विल आल्सो बी अनस्टेबल। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि फ्री 2 प्राइम ओएच इज अनस्टेबल। अगर अच्छा, आरएनए क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि आरएनए के पास यूरेसिल है, नहीं, क्योंकि आरएनए के पास फ्री 2 प्राइम ओएच है विच हैज नो जॉब, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए डीएनए की शुगर ऐसे ही है। ठीक है, सो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो असर्शन रीजन के फॉर्म में। ठीक है, असर्शन, आरएनए is more stable या less stable, less stable than डीएनए। इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, आरएनए शुगर हैज एक्स्ट्रा, या फिर ऐसे बोल लो फ्री, कौन सा OH, 2 प्राइम OH। वाओ, और ये फ्री 2 प्राइम OH क्यों है, ये फ्री क्यों है, 3 प्राइम OH फ्री क्यों नहीं है, ये क्यों फ्री है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, because does not participate in phosphodiester bond formation। phosphodiester bond formation बनते वक्त इसका कोई काम नहीं है, so it does not participate। अगर ये assertion हो, why आरएनए शुगर का OH फ्री क्यों है, मतलब 2 प्राइम OH भी OH है, 3 प्राइम OH भी OH है, लेकिन एक फ्री क्यों बोल रहे, क्योंकि does not participate in phosphodiester bond formation। ठीक है, does not participate in phosphodiester bond formation। ठीक है,
तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अब इसके बाद डीएनए का क्या आ जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है? जो आ जाएगा, जो डीएनए का जो हेलाइसेस होते हैं, वो वाला आ जाएगा, ठीक? थैंक यू।